हे भगवान, ये क्या हो? सुनो जी, आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो क्या फिर से चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी? बड़ा हरामी हो। मुझे ना सब समझ में आ गया तुम्हारा। आज ना मेरी आंखें खुल गई। अरे लेकिन क्या समझ में आ गया? कैसा खुल गई तेरी आंखें आज? मुझे ना आज ये समझ में आ गया तुम्हारा ना कहीं और चक्कर चल रहा है 100%। क्या बात कर रहे? इसीलिए तुम मुझे ज्यादा प्यार करते हो और मेरा ध्यान रखते हो, ताकि मैं ऐसा ना सोचूं कि तुम्हारा जो चक्कर चल रहा है मुझे तुम्हारे चक्कर का ना पता चल जाए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैं नहीं रहूंगी अब तुम्हारे साथ। अरे इतना गुस्सा, सीधा डाइवोर्स पे पहुंच गई। तुझे पता ना डाइवोर्स के बाद हस्बैंड वाइफ की लाइफ खराब हो जा। पागल कहीं की। वैसे क्यों चाहिए तुझे डाइवोर्स? तुम्हें पता है मुझे कितना दुख होता है ये सोच के कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं कितने पेन में थी, मैं कितना रोई थी। रोई थी? अबे लेकिन कब रोई थी बताना जरा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, जब मैं पैदा हुई थी तब तुम कितने साल के थे? मैं होऊंगा 3 साल का। अच्छा जी। मतलब कि तुम इतने बड़े हो गए थे कि तुम चल फिर के कहीं पे भी जा सकते थे। और अभी तो रुको। हाँ, मेरी मम्मी बताती है मुझे कि मैं 1.5 साल का हुआ था, उसके बाद ही मैंने भागना शुरू कर दिया था। मतलब कहीं भी भागे फिरते थे, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल तक नहीं आए। तुम्हें पता है मैं कितना रोई थी? आज भी ना मेरी मम्मी मेरे रोते हुए फोटोज और वीडियोस दिखाती है मुझे। और तुम मेरा प्यार होने के बावजूद मुझे देखने तक नहीं आए, क्योंकि तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है ना। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मुझे कुछ भी हो। तुमने ये तक नहीं सोचा उस टाइम कि तुम मुझसे मिलने आते तो मुझे कितना अच्छा लगता, और तुम अब भी ऐसा ही करते हो। मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। इसीलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं भी एक ऐसा हस्बैंड डिजर्व करती हूँ कि जो मुझे समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे और मेरी कदर करे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? अरे मुझे माफ कर दे मेरी माँ, वो मेरे बच्चों की माँ। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तू मुझे मेरे बस कपड़े निकाल के दे दे। मुझे मेरे दोस्त के बहन की बेटी की भांजी की शादी में जाना हैं? किसकी? अरे तू बस कपड़े निकाल के दे दे, मुझे शादी में जाना है। चूहेवानी निकाल दूं, वो पहनोगे? चूहेवानी? अबे ये कौन सी ड्रेस है? शेरवानी का नाम तो सुना भी था। अच्छा जी। शेरवानी तो शेर के लिए होती है। शेर तो तुम शादी से पहले थे, अब तो तुम चूहे हो गए ना, इसलिए चूहेवानी। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अबे अगर तेरा सच मुझे शादी से पहले पता चल जाता ना, तो मैं किसी भी हाल में मर जाता, कुछ भी कर लेता, लेकिन तुझसे शादी ना करता। अरे भाई क्यों, क्या हो गया? क्यों ना करता शादी तू? अबे भैया तुझे मैं क्या बताऊं, इनने शादी से पहले मुझसे ये बोला था कि ये 17 की है। अरे भाई ले कितनी बढ़िया जोड़ी है तुम दोनों की। वो 17 की, तू 20 का, परफेक्ट जोड़ी है तुम दोनों की। हाँ भैया तेरी गलती ना। जब मैंने पहली बार सुना था तो मैंने भी एज ही समझ लिया था। तू समझा? अबे भाई बड़ी खतरनाक बहू है तेरी। अबे भैया तुझे क्या बताऊं मैं इसके बारे में, कल रात की सुन ले। मैं ना इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के इससे बातें कर रहा था। अब भैया हमारी बात 5 मिनट चली होगी। मैंने इससे पूछा, मैडम जी आप शादीशुदा हो? तो चैट में मुझसे यूं कह रही है, जी हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे पति को मरे हुए 4 साल हो गए। ओ भैया तुम आपस में कर लो दोनों फैसला, मैं तो जा रही हूँ। हाँ बोलो, और कुछ रह गया वो भी बोल लो, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, ये सब तो बोलोगे ही। अबे ओ प्यार की बात मत करिए, तुझसे फूका हुआ प्यार करता हूँ मैं। अरे जाओ, झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं करते हो मुझसे कोई प्यार व्यार। अच्छा जी, तो तू मुझे ये बता मैं ऐसा क्या करूं जो तुझे भरोसा हो जाए मेरे प्यार पे? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? वैसे साबित तो हो गया तुम प्यार तो मुझसे बहुत करते हो। क्या बात कर रहे? अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें इतनी सुंदर, सुशील और संस्कारी बीवी मिलेगी? हाँ सोचा तो था, अब ना मिली तो क्या करूं। अच्छा वैसे तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? हाँ मैगी। नहीं, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। नहीं, मुंह। देखो देखो कितनी जल्दी बना लिया, देखो। सुनो मुझे 500 रुपए दे दो, मैं पार्लर जा रही हूँ अपने बाल सीधे कराने। भाभी बालों के साथ साथ अपनी जवान भी सीधी करा लेना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलती है।
ये फसाद की जड़, इसी की वजह से घर में लड़ाई होती है, तुम्हारी बहन की वजह से। जा रही हूँ मैं अपने मायके छोड़ के तुम्हारा घर। मुझे ले जाओ दूर कहीं इस जहां से, या कोई घर नदी पार ले लो। कम से कम इतना तो कमाया करो कि एक कार ले लो। इतनी बुरी गर्मी है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, और इस धूप में स्किन जल के फल रही है। साइकिल के गद्दी जैसा मुंह है और बातें कार में बैठने की चल रही हैं। जब जब शुक्रिया अदा किया करो तब तब खुशियां पाया करो। और तुम ना ये अपने 2.5 इंच की जवान जरा कम चलाया करो। इश्क का कश लिया है तो धुआं उड़ेगा ही, प्यार का भूत सर चढ़ा है और बीबी ने कहा है तो चुप रहना पड़ेगा ही। मुझसे इश्क किया है तो तारे भी ला देना, और अगर प्यार सच्चा है ना तो झाड़ू पोछा भी लगा देना। तुमसे प्यार तो इतना है कि तुम्हारे लिए जमीन और आसमान सजा दूं। मन तो ये करता है झाड़ू सबसे पहले तेरे मुंह पे लगा दूं। कुछ कहा तुमने? कभी ये भी पूछ लो कितना सहा तुमने। इश्क किया था तो हाले दिल भी सुना ही दीजिए, और इश्क करके कितना सहा है आपने आज मुझे बता ही दीजिए। शादी करके जब से मैं इस घर में आया तब से तुम्हारे पैर दबाया, अपना मन मार गए, तुम्हारी फरमाइश का खाना बनाया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धुलाया, बस था काम तुम्हारा एक कपड़े धोने का। उसमें भी लिया तुमने बहाना पेट दर्द का, और वो भी मुझसे धुलाया। दोस्तों के साथ कहीं ना जाना और ना चलाना इंस्टाग्राम, फीमेल फ्रेंड से बात नहीं करनी, घूमने तुमको कहीं ना जाना। कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, कब आओगे, कैसा आओगे, क्या खाओगे, तुम्हें सब कुछ बताना है। अरे क्या क्या बताऊं, कहाँ मैं जाऊं, कहो तो मैं मरी ना जाऊं। वैसे एक बात तो है, 4 लोग कितना भी बोल लें लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं बोल सकते। अब प्यार हो ही गया तो सातों जन्म आपके साथ ही जिंदगी जीनी है। चुपचाप मुझे ये बताओ कि आपको चाय पीनी है? जो ताक में रहती है जहर पिलाने की, वो बात कर रही है चाय पिलाने की। लगता है फरमाइश आने वाली है मार्केट जाकर कुछ सामान दिलाने की। हम दोनों की बात हुई थी कि मिलकर घर हम ही चलाएंगे, तो ठीक है फिर आज से खाना आप ही बनाएंगे। आ जाओ बैठो मेरे पास, मिलकर बयां ख्यालात करते हैं। क्या तुम ये भूल गई कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम अकेले मिलकर 2-4 बयां ख्यालात करो, मैं तो चली अपने मायके, अब तुम अपने घर में दीवारों से ही बात करो। मेरी बेल्ट कहाँ है, लेके आओ। रुक तो फिर अब बेलन खाओ।